डीजल गाड़ियों को फेज आउट करने का प्लान देने के लिए दिल्ली सरकार को मिला 2 दिन का वक्त। अब 6 मई को होगी कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कॉल ड्रॉप पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा। कंपनियों ने कॉल ड्रॉप के लिए सरकारी टैक्स ढांचे को जिम्मेदार ठहराया। कंज्यूमर के वकील ने कहा 2 कॉल ड्रॉप के बाद हर ड्रॉप के लिए मिले मुआवजा। यूरोप में बेहद खराब शुरुआत ने बाजार का हौसला तोड़ा। सेंसेक्स ऊंचाई से 450 पॉइंट से ज्यादा टूटा। निफ्टी 7,750 के भी नीचे फिसला। एमसीएक्स से बाहर निकल सकता है कोटक महिंद्रा बैंक। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण पर विचार करे केंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कोर्ट की निगरानी में क्यों नहीं हो सकता फ्लोर टेस्ट। कल फिर होगी राज्य में राष्ट्रपति शासन पर सुनवाई। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं योर मनी और आज योर मनी में हम फोकस करेंगे आपके इंश्योरेंस पे। बताएंगे आपको इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, क्यों एज अ रिस्क कवर आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए और ना ही आपको निवेश के लिहाज से इस इंस्ट्रूमेंट में पैसे लगाने चाहिए। इस पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन देखते हैं क्या है खास आज योर मनी में। बेटी की पढ़ाई के लिए कहां लगाएं पैसा। लाइफ इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छे विकल्प। टैक्स छूट और वेल्थ जनरेशन के लिए कहां करें निवेश। तो योर मनी में आज आपके इंश्योरेंस के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है myinsuranceClub.com के मनोज असवानी। मनोज, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं और लेते हैं पहले दर्शक का सवाल। सौरभ अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार सौरभ। हेलो सौरभ, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ, पूछिए, आपका क्या सवाल है? हाँ, मेरा सवाल है, मैंने आईसीआईसीआई प्रू लाइफ स्मार्ट किट में ये पॉलिसी शुरू की है अभी यूलिप की। जैसे 3 महीने हुए हैं, तो आपके हिसाब से मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? आपने अपनी बेटी की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए इस पैसे लगाए हुए हैं? 6 महीने की है और ये 18 साल का मैंने प्लान लिया हुआ है। और कितना इकट्ठा करना चाहते हैं आप 18 साल में? जो मुझे बताया कि एटलीस्ट 28-30 लाख आई कैन एक्सपेक्ट मिनिमम। 28 से 30 लाख रुपए आपको मिनिमम मिल जाएंगे इस पॉलिसी के तहत। इसके अलावा क्या आपने कहीं और भी निवेश की रणनीति अपनी बनाई हुई है सौरभ? इसके अलावा पीएलआई है और हमारा डीएस जो प्रोविडेंट फंड है वो होता है फौज में। तो ये सब कंटिन्यू चल रहा है। चलिए ठीक है, आपको समझाते हैं हम विस्तार से कि आखिर ये प्लान है कैसा। सबसे पहले 28 से 30 लाख रुपए जो मिनिमम आपको कहा जा रहा है कि आपको रिटर्न मिलेगा, क्या वो वाकई आपको मिल सकता है या नहीं, और इसके अलावा भी वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं निवेश के जो आप कंसिडर कर सकते हैं अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन मनोज, मुझे ये बताइए कि सबसे पहले आईसीआईसीआई प्रू लाइफ स्मार्ट किट, अगर इस प्लान को हम समझना चाहें तो ये किस तरह का प्लान है? जी, जैसे ही नाम से पता चलता है स्मार्ट किट प्लान है, मतलब चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान है, मार्केट लिंक्ड है। तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, प्रीमियम जो भी इन्वेस्ट करेंगे आप, वो मार्केट से लिंक्ड रहेगा। परफॉर्मेंस बहुत निर्भर करेगी मार्केट की परफॉर्मेंस पे। लेकिन ये बताते हुए भी कि आईसीआईसीआई के जितने भी चाइल्ड प्लान है मार्केट लिंक रह चुके हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, बेंचमार्क से मिलते जुलते उनके रिटर्न्स आ चुके हैं। सो उनके प्लान में बहुत कॉन्फिडेंस रखा है लोगों ने और आईसीआईसीआई प्रू ने सक्सेसफुली ये स्मार्ट किट प्लान जो है वो भी लॉन्च किया फिर से। तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो सौरभ जी हैं उनको पैसे बराबर जगह पे निवेश किए हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की एक बात याद रखिए कि आपने जो टेन्योर के लिए कमिट किया है वो उस पूरे टेन्योर को पे करते रहिए, नहीं तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको नहीं मिलेंगे बीच में एग्जिट करने पे। तो मनोज, यहाँ पर आप हमें ये समझाइए जी, आप हमें ये समझाइए कि इस तरह की पॉलिसीज में कितने पॉलिसी एक्सपेंस के खर्चे होते हैं, उसको मेंटेन करने के कितने खर्चे होते हैं, और आपने कहा कि मार्केट लिंक्ड है, तो यहाँ पर 28 से 30 लाख का जो मिनिमम वादा किया जा रहा है, अगर मार्केट लिंक्ड है तो वो कैसे पूरा होगा? तो जो एस्टिमेटेड रिटर्न होते हैं उसके लिए बहुत सारी कैलकुलेशन होती है। जैसे क्या एज पे पॉलिसी ली गई है, कितना प्रीमियम कमिट किया गया है, उसमें कौन से फंड ऑप्शन चूज किए गए हैं। तो ये बताना डिफिकल्ट होगा कि इनकी प्रीमियम के हिसाब से इनको 28 लाख का रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट अगर आप अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में देखें, एक शीट होगी जिसका नाम है बेनिफिट इलस्ट्रेशन। बेनिफिट इलस्ट्रेशन में क्लियरली बता दिया जाएगा आपको कि आपने हर महीने हर साल कितना प्रीमियम इन्वेस्ट किया है, कितना चार्जेस कट हो रहा है आपका, और आप कितना एस्टिमेटेड रिटर्न एक्सेप्ट कर सकते हैं।
तो आपके पूरे पॉलिसी टेन्योर के एंड में आपको वो अमाउंट दिख जाएगा कि कितना अमाउंट आप एक्सपेक्ट करना चाहते हैं 8% और 4% के हिसाब से। ओके, लेकिन अब चूंकि उन्होंने ये पॉलिसी ले रखी है, आप सलाह दे रहे हैं कि वो इस पॉलिसी में रह सकते हैं और चूंकि ये यूलिक प्लान है तो फिर इन्हें रिटर्न भी उसी हिसाब से मिलेंगे, लेकिन क्या ये कोई और इन्वेस्टमेंट भी कंसिडर कर सकते हैं, केवल इस पर निर्भर ना रहें? इन्वेस्टमेंट के लिए इन्हें बहुत सारे कंसिडरेशन लेने होंगे कि क्या एज के लिए ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने टेन्योर के लिए, और इंश्योरेंस प्लान का अप्रोच पहले प्रोटेक्शन होना चाहिए फिर इन्वेस्टमेंट। तो मेरे हिसाब से तो इन्हें अपने सीए या एक फाइनेंशियल प्लानर से कंसल्ट करके बताना चाहिए कि इन्होंने ऑलरेडी एक इंश्योरेंस प्लान जो मार्केट लिंक्ड है उसमें इन्वेस्ट कर रखा है, इसके अलावा क्या क्या ऑप्शन ये कंसिडर कर सकते हैं, जैसे पीपीएफ है। काफी जो अहम बात कही है आपने मनोज और सौरभ, अगर आप फोन लाइन पर है मेरे साथ तो आप भी समझ रहे होंगे, आपने एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट में निवेश किया हुआ है और यहाँ पर जिस तरह से आपको कहा गया है कि मिनिमम 28 से 30 लाख रुपए आपको मिलेगा, ये यूलिप प्लान है, आपने लंबी अवधि का नजरिया रखा हुआ है, इसलिए यूलिप में आप पैसे लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे कई सारे निवेश के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां पर आपको बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। मनोज, यहाँ पे हम सुकन्या समृद्धि भी रेकमेंड कर सकते हैं सौरभ को? मुझे उसकी कंप्लीट डिटेल्स पता नहीं है, बट हाँ रेकमेंड तो कर ही सकते हैं। उन्हें अपनी गोल समझना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितने साल में रिटर्न चाहिए। अगर 15 साल में चाहिए, 20 साल में चाहिए, 25 साल में चाहिए, आपके पास कितना इन्वेस्टमेंट पीरियड अवेलेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इन्वेस्टमेंट प्लान करने के लिए। 18 साल का समय दे रहे हैं मनोज जी अपने आपको और इस गोल को, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो फिर बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर सौरभ, अगर आप सुन सकते हैं मुझे, पोस्ट ऑफिस या किसी ऑथोराइज बैंक पे आप जा सकते हैं, समृद्धि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो खाता खुलता है वो खाता आप खुला सकते हैं और लगभग 1.5 लाख तक का मैक्सिमम निवेश है जो आप कर सकते हैं। 1000 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हैं इसमें निवेश की और 8.6% की दर पे आपको ब्याज मिलेगा और 14 साल तक का निवेश आप कर सकते हैं। यानी अगर आपकी बच्ची, आपने कहा कि 6 महीने की है, तो 10 साल की उम्र तक आप खाता खुलवा सकते हैं और 14 साल तक आपको लगातार इसमें निवेश करना है। लगभग 21 साल की उम्र में ही आप पूरे पैसे यहां पर निकाल पाएंगे निवेश के 21 साल के बाद। लेकिन अगर हम बच्चों की पढ़ाई का अगर गोल देखें, आपके पास काफी लंबा समय है, तो आप चाहें तो म्यूचुअल फंड का रास्ता भी अपना सकते हैं। कौन कौन से म्यूचुअल फंड जिसमें आप निवेश करें, आप कोई भी लार्ज कैप ले सकते हैं जो कि फिलहाल अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाके आप निवेश की रणनीति अपने लिए बना सकते हैं, फंड्स का सिलेक्शन कर सकते हैं और इन इंस्ट्रूमेंट्स में अगर आप निवेश करेंगे तो आपको शायद इस प्लान से बेहतर रिटर्न भी मिल पाएंगे और साथ ही इनमें निवेश करके अपनी SIP का अमाउंट भी आप बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल आपने ये एक प्लान लिया हुआ है, इसको तो आप रखें ही, इसके अलावा भी अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए अलग से निवेश रणनीति बनाए, ये सलाह भी हम आपको दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं गुरदीप का। नमस्कार गुरदीप। सॉरी, गगनदीप जी, माफ कीजिएगा, बताइए। हाँ मैम, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू इंश्योरेंस सेक्टर। फर्स्ट थिंग इज, अगर हम टर्म प्लान की बात करते हैं तो जहां तक मुझे आइडिया है, टर्म प्लान के अंदर ऐसा कुछ एक्सक्लूजन में सिर्फ 1 ईयर सुसाइड केस अटेम्प्ट नहीं होता, जहां तक मुझे पता है। इसके बाद ऐसा कुछ एक्सक्लूजन लिस्ट रहता है क्या टर्म प्लान में? बिल्कुल, मुझे बताइए आपकी ईयरली इनकम क्या है गगनदीप जी? अराउंड 15 लाख। ओके, आप अपने लिए टर्म प्लान लेने के बारे में सोच रहे हैं? राइट। और एक्सक्लूजन्स में आप जानना चाहते हैं क्या क्या एक्सक्लूजन्स है यहाँ पर? मेरे ख्याल से प्राकृतिक आपदा, बाढ़, युद्ध, इन सब के बारे में भी आप जानना चाहते हैं। करेक्ट। और आपने अपने लिए कोई प्लान अभी तक सिलेक्ट किया हुआ है? ऑलरेडी कंपनी की तरफ से 50 लाख का इंश्योरेंस है, प्लस 50 लाख का मैंने काफी पहले अवीवा का लिया था, अवीवा आइटम। ये आप मेडिकल इंश्योरेंस बोल रहे होंगे, हेल्थ इंश्योरेंस बोल रहे हैं? नहीं, ये टर्म प्लान है, प्योर टर्म प्लान। ये आपको प्योर टर्म प्लान मिला हुआ है, कंपनी की तरफ से 50 लाख का कवर है? राइट, 50 लाख का कंपनी की तरफ से। 50 लाख का मैंने पहले 4-5 साल पहले लिया था। तो अवीवा आइटम लिया हुआ है आपने? कौन सा लिया है? ये अवीवा का है। अवीवा का लिया हुआ है। और ये कितना कवर है इसका? 50 लाख। 50 लाख, राइट। तो आपको अपना कवर और बढ़ाना है? राइट, आई वांट टू इंक्रीज इट फॉर फर्दर 1 करोड़। ओके। और यहाँ पर आपने क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बारे में भी कुछ सवाल पूछा है, क्या जानना चाहते हैं आप इसके बारे में?
हाँ, क्लेम सेटलमेंट रेशो तो कि लास्ट 3-4 साल में हर कंपनी अपना CSR रेशो खैर इम्प्रूव कर रही है, बिकॉज अर्लियर अगर मैं देखूं मैक्स लाइफ का इट वाज अराउंड 86 और 87%, बट आई थिंक नाउ इट हैज ऑल ऑफ द कंपनीज हैज मेंटेन मोस्टली अबव 90%. तो 90-95% इज देयर. तो क्लेम CSR रेशो मेरा सेटल हो गया है, बट आई हैव बिकॉज आई कैन गो टू पॉलिसी बाजार, आई कैन सर्च ओवर देयर. तो अभी जो मेरा कंसर्न है दैट इज के एक्सक्लूजन लिस्ट, बिकॉज जहां पे भी मैं देखता हूँ जिस भी प्लान में, वहां पे इनिशियल पॉलिसी वर्डिंग्स में सिर्फ इतना रहता है कि 1 ईयर का सुसाइड कवर नहीं होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट वॉर कंडीशन, अगर हमारी वॉर हो जाता है या फिर फ्लड आता है तो नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से कुछ ऐसा रहता है, तो वो सब इसमें टर्म प्लान में कवर होते हैं या नहीं होते, पहला क्वेश्चन मेरा ये है. बिल्कुल, तो आपके सारे कंसर्न्स काफी वाजिब है गगनदीप जी, लेकिन जो आपने क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बारे में भी कहा है, जो कंपनियां ठीक कर रही हैं, उसमें कंपनियों से ज्यादा जो टर्म इंश्योरेंस लेते हैं वो अपनी सही जानकारी दे रहे हैं. मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है. लेकिन अल्टीमेटली अगर टर्म प्लान लेना हो तो कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए? और गगनदीप जी के जो भी सवाल हैं नेचुरल कैलामिटी को लेकर और तमाम एक्सक्लूजन्स को लेकर, इस पे लेंगे हम हमारे जानकार की सलाह और उनकी राय, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद. योर मनी में आपका फिर से स्वागत है. और ब्रेक पे जाने से पहले हमने गगनदीप जी का सवाल लिया था जिन्हें अपने लिए एक टर्म प्लान चाहिए, और इनका सवाल है एक्सक्लूजन्स पे. वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके लिए आपको कवर नहीं दिया जाता है अगर आप कोई टर्म प्लान ले रहे हो? तो हमारे साथ मनोज असवानी आज शो पे जुड़े हुए हैं. मनोज, बताइए इनके सवाल का क्या जवाब होगा? तो गगनदीप और बाकी सब दर्शकों के लिए बता दें कि टर्म इंश्योरेंस जो है सबसे जरूरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि ये एक ऐसी पॉलिसी है जो सिर्फ प्रोटेक्शन देती है, जो इंश्योरेंस का बेसिक पर्पस है. अब एक्सक्लूजन्स और फाइन प्रिंट से जो आप डर रहे हैं वो इतना डरने की बात नहीं, क्योंकि ये जो रूल्स हैं पूरी इंडस्ट्री के लिए सेम है. IRDA जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है, जब कोई रूल बनाता है तो वो कस्टमर के फेवर के हिसाब से ही रूल बनाता है. पर एट द सेम टाइम ये भी देखना होता है कि कोई लोग जो मिसलीड करते हैं या चीट करते हैं कंपनीज को, वो ना हो, इसलिए एक्सक्लूजन बनाई जाती है. तो जो सुसाइड का क्लॉज है वो भी अगर आप देखें बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ है कि पहले साल में अगर कोई कस्टमर सुसाइड कर लेता है पॉलिसी खरीदने के बाद, तब उनको वो बेनिफिट नहीं मिलता है. बट अगर दूसरे साल से ऐसा कुछ दुर्घटना हो जाती है तो उनको वो कवर मिलता है. और टर्म प्लान में सारे प्रकार के डेथ्स कवर्ड है. तो जस्ट बिकॉज किसी कंपनी ने अगर मार्केटिंग करके बता दिया कि वो टेररिज्म से हुई डेथ को कवर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी कंपनीज नहीं करते हैं. सारे प्रकार के डेथ कवर्ड हैं. और आइडिया टर्म प्लान की लेने की ये है कि अगर आप जो अपनी पूरी फैमिली के लिए डिपेंडेंट मेंबर्स के लिए अर्न करते हैं और अगर आपको कुछ हो जाता है इन दैट अर्निंग एज, तो एक ऐसा पूल बन जाना चाहिए ताकि अगले 10, 20 या 25 सालों के लिए आपकी फैमिली को एक इनकम सपोर्ट मिलता जाए. तो रिसर्च सही है कि आपको क्लेम सेटलमेंट रेशियो चेक करना है, आपको कंपनीज की क्रेडिबिलिटी चेक करनी है, उनके पॉलिसी में क्या क्या बेनिफिट्स हैं. बट ये जो टर्म प्लान आपका डिसीजन है, आपने तो ऑलरेडी 50 लाख का कवर ले चुका है, लेकिन बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कोई भी कवर नहीं है तो 1 हफ्ता या मैक्स 2 हफ्ते में रिसर्च करके आप पॉलिसी खरीद लीजिए. ये जो 2 महीने 6 महीने की रिसर्च चलती रहती है, उससे क्या होता है ना, आप वो रिस्क ओपन रखें अपनी फैमिली के ऊपर. तो जैसे आपने बताया कि आपकी इनकम के हिसाब से आपको 1.5 करोड़ का कवर लेना है, जिसमें से 50 लाख ऑलरेडी आप ले चुके हैं, तो मे बी एडिशनल 1 करोड़ या 1.5 करोड़ लेना है. तो आपको पता है कि जितनी भी कंपनीज आपने शॉर्टलिस्ट की होंगी उनके सबके क्लेम रेशियो परसेंटेज जो है 90% के ऊपर है. सारी कंपनीज IRDA से रेगुलेटेड हैं. तो आप बेफिक्र होकर जो ब्रांड आपको अच्छा लगता है या जो प्रीमियम आपको अप्रोच में अच्छा लग रहा है कि ये प्रीमियम आपके लिए सूटेबल है, आप इमीडिएटली वो पॉलिसी खरीद लीजिए. क्लेम में दिक्कत नहीं आनी है कंपनी की तरफ से. अगर आपने कोई डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में इनकरेक्ट दी है, आपने कोई इन्फॉर्मेशन अपनी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में या अपने फैमिली के बारे में उनसे डिस्क्लोज नहीं की है, तो उस रीजन से कंपनी आपकी क्लेम की इन्वेस्टिगेशन करेगी और अगर कुछ गलत मालूम पड़ता है तो क्लेम रिजेक्ट होता है. बट अदरवाइज कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम रिजेक्ट करने में कोई संतुष्टि या कोई मजा नहीं आता है. वो करेक्ट प्रोसीजर फॉलो करते हैं और जो क्लेम होते हैं वो ऑनर कर देते हैं. ओके मनोज, यहाँ पे गगनदीप को अपने लिए और 50 लाख का टर्म प्लान लेना है. इन्होंने अवीवा से अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है. मुझे ये समझाइए कि किसी और कंपनी से ये कवर ले सकते हैं या यहीं पर इन्हें इसी कंपनी के साथ अपने कवर को बढ़ाना चाहिए? नहीं, कंप्लीट फ्रीडम है. इंडिया में 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं. आप किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं अपना टर्म पॉलिसी. इंडस्ट्री में अंडरराइटिंग होती है तो उस हिसाब से
जब आप अपनी नई पॉलिसी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको उनको डिक्लेयर करना होगा कि आपके पास 50 लाख की अवीवा आई लाइफ पॉलिसी है। आप जैसे ही वो करोगे तो एक लिमिटेशन आ जाती है कि आपकी इनकम का एक्स मल्टीप्लायर होता है 20 गुना या 25 गुना, जो ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड कर लेगी। तो आप 1 करोड़ के लिए अगर कोई भी कंपनी में अप्लाई करते हैं आपको मिल जाएगा कवर। चलिए, तो यहाँ पर आप चाहे तो अवीवा से भी अपना टर्म इंश्योरेंस कवर जो है वो बढ़ा सकते हैं और अगर चाहे तो दूसरी कंपनी से भी ले सकते हैं। गगनदीप जी, आप फोन लाइन पर हैं, मेरे साथ कोई और सवाल है आपका? आई हैव वन मोर क्वेश्चन। मनोज जी, अगर मैंने जो रिसर्च किया था टर्म प्लान के लिए, सो आई हैव सीन के टर्म प्लान में कुछ एडिशनल राइडर्स भी होते हैं, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर। तो आई हैव चूजन दैम। आई हैव सीन के कुछ कंपनीज जो हैं ये एडिशनल राइडर्स देती हैं, कुछ नहीं देती हैं, तो उनका भी एक प्रोसेस रहता है। तो ये सेपरेट भी, अगर मैं क्रिटिकल इलनेस के लिए बाकी अभी सिर्फ क्रिटिकल इलनेस को फोकस करें और क्रिटिकल इलनेस पे बात करें, तो क्रिटिकल इलनेस राइडर लेना बेटर है या फिर डिफरेंट पॉलिसी लेना बेटर है? और इसमें कुछ डिफरेंस होता है? अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो अगर मैं सेपरेट डेडिकेटेड क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लेता हूं या फिर मैं... बिल्कुल, आप यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ फीचर्स और इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम कितना फर्क पड़ता है। मनोज, अक्सर योर मनी में हमने देखा है कि लोग सवाल ऐसे ही पूछते हैं कि क्या राइडर लेने में समझदारी है या एक कंप्लीट फीचर पैक पॉलिसी हमें लेनी चाहिए अलग से, और साथ ही प्रीमियम में कितना फर्क पड़ जाता है अगर हम टर्म इंश्योरेंस के साथ राइडर लें या अलग पॉलिसी लें? जी, अगर यही सवाल मैं 2 साल पहले या 3 साल पहले आंसर करने की कोशिश करता था तो मैं क्लियरली बोल देता था कि एक अलग पॉलिसी ले लीजिए क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पर अभी मार्केट इतनी कॉम्पिटिटिव हो गई है कि हर कंपनी दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट को देख के बेटर करने की कोशिश कर रही है। तो जैसे क्रिटिकल इलनेस राइडर पहले जो होता था बहुत ही ऑर्डिनरी बेनिफिट्स देता था, पर अभी अगर आप देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने अपनी नई पॉलिसी लॉन्च की है आई प्रोटेक्ट स्मार्ट, वो राइडर बहुत ही अच्छा बना के दिया हुआ है। तो मेरा इमीडिएट सजेशन होगा कि आप वो पॉलिसी उस राइडर के साथ ले लीजिए, अलग से क्रिटिकल इलनेस राइडर लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप पॉलिसीज को देखें आजकल राइडर क्रिटिकल इलनेस स्पेसिफिकली बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, आप वो एज अ राइडर ही ले लीजिए। थोड़ा एक्स्ट्रा अगर पे करने भी आता है प्रीमियम, कोई दिक्कत नहीं है, बेनिफिट बहुत अच्छा है। सिमिलरली अगर आप देखें एचडीएफसी लाइफ के पास एक कैंसर केयर पॉलिसी है जो वो टर्म प्लान के साथ सेल करते हैं, तो वो पॉलिसी का प्रीमियम मुश्किल से 1800 रुपए आता है, पर पूरा कैंसर का जो बेनिफिट्स हैं, जो कवरेजेस हैं, वो कोई और पॉलिसी ऑफर नहीं कर रही है। तो अगर थोड़ा एक्स्ट्रा आप प्रीमियम पे करके राइडर में ले सकते हैं तो बिल्कुल ले लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे अगर आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है गगनदीप जी, तो आप राइडर ले सकते हैं जैसा कि आप पूछ भी रहे थे। उम्मीद करते कि तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा और फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी है इंश्योरेंस पे आपके सवालों के जवाब बने रहे। योर मनी में आज हम दे रहे हैं इंश्योरेंस के आपके सवालों के जवाब और अगले दर्शक अमित पाटिल हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार अमित, बताएं कहां से बोल रहे हैं, क्या करते हैं, सवाल क्या है? नमस्कार मैडम, मैं पुणे से बोल रहा हूँ। ओके। और मैंने इसके पहले यूलिप के लिए आपके पास कॉल किया था, तो आपके एक्सपर्ट ने मेरे को एएलएसएस सजेस्ट किया था। ओके। अभी मैं एएलएसएस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो कौन सा अच्छा फंड है जिसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ वो जानना चाहता हूँ। आज आपको यूलिप पर सवाल नहीं पूछना है? नहीं मैडम, मैंने अभी आपके एक्सपर्ट ने बोला तो मैं यूलिप में क्यों, मैं आपके एक्सपर्ट ने मेरे को एएलएस में जी, क्योंकि आपका सवाल हमारे पास जो है वो यूलिप का है और क्योंकि आपने अभी तक एएलएसएस में निवेश नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी एक एएलएसएस है जो काफी चर्चित भी है और अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर यूलिप पे आपने सवाल पूछा है, तो आपके जरिए हम तमाम दर्शकों को यूलिप में टैक्स सेविंग और वेल्थ क्रिएशन के कितने मौके उपलब्ध है उस पर भी बात कर सकते हैं। मनोज, मुझे ये समझाइए, यूलिप में जैसे कि हमने जो नए यूलिप में जो बदलाव देखे हैं उसमें हमने देखा कि पॉलिसी चार्जेस कम है, मेंटेनेंस चार्जेस कम है, और अगर हम लंबी अवधि का कोई नजरिया रखते हैं और साथ ही कोई लक्ष्य उसे टाई अप कर लेते हैं, तो किस तरह से यूलिप एक काफी फायदेमंद इंस्ट्रूमेंट हो सकता है अब निवेश के लिहाज से भी और इंश्योरेंस के लिहाज से भी? जी बिल्कुल, 2 साल पहले यूलिप जो प्रोडक्ट्स थे वो इतने कस्टमर फ्रेंडली नहीं थे, बट आईआरडीए के इंटरवेंशन से और कंपनीज ने अपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करके ये दिखा दिया है कि यूलिप भी इतना कम्पिटिटिव है जो मार्केट में अदर इक्विटी प्रोडक्ट्स हैं उनके बराबरी में आ चुका है। तो एग्जांपल जैसे एचडीएफसी ने क्लिक टू इन्वेस्ट उनका यूलिप प्लान लॉन्च किया है, 0 प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, मतलब जो कस्टमर अगर 100 रुपए प्रीमियम पहले इन्वेस्ट करते थे उन्हें 5%, 10% या 25% तक चार्जेस बेयर करने पड़ते थे इन्वेस्टमेंट के लिए, अब वो 0 हो चुका है। विच मीन्स आपने 100 रुपए जो प्रीमियम डाले
पूरा 100 रुपए आपका मार्केट में इन्वेस्ट होगा। ये एक बहुत बड़ा जंप देता है आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को, आपके फंड वैल्यू को। दूसरा, इसमें इन्होंने जो है पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हटा दिए हैं। हालांकि अमाउंट बहुत छोटा होता था, पर एवरी चार्ज आपके जो प्रीमियम से डिडक्ट होता है वो एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इस प्लान में वो भी उन्होंने हटा दिया है। अगर आपको 5 साल या 8 साल के बाद ऐसा लगता है कि मुझे ये पैसे निकालने हैं और कहीं और री इन्वेस्ट करने हैं क्योंकि मुझे वो ग्रोथ नहीं मिल रही है जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, तो पहले आपके सरेंडर चार्जेस होते थे, डिसकंटिन्यूएंस चार्जेस होते थे। इस पॉलिसी ने वो भी वेव कर दिया है कि आपको थोड़े सालों के बाद कोई डिसकंटिन्यूएंस चार्ज नहीं है। तो इतना एडवांटेज अभी आ चुका है इस पॉलिसी में, और ऐसे सिमिलर 2-3 पॉलिसीज और मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं कि यूलिप इतना कॉम्पिटेटिव हो गया कि कस्टमर्स अब टैक्स बेनिफिट्स और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स देखने के बाद यूलिप ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है एज अ प्रोडक्ट, एज अ प्रोपोजिशन। तो जहां लोग अपना इन्वेस्टमेंट 2 से 2,500 पर मंथ रखते थे यूलिप में, अब हमने देखा है 10 से 15,000 कर दिया उन्होंने, क्योंकि प्रोडक्ट्स इतने कस्टमर फ्रेंडली हो गए। तो वाइल आप ELSS देख रहे हैं, आप उसके एस्टिमेशन देखने के साथ साथ यूलिप जो एक क्लिक टू इन्वेस्ट है उसकी भी एक बेनिफिट इलस्ट्रेशन बाजू में रख के देख लीजिए, आपको खुद ही अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि कौन सा प्रोडक्ट 15 साल के बाद या 18 साल के बाद आपको बेटर रिटर्न्स दे रहा है। साथ ही मुझे बताइए, आप यूलिप में अगर कोई निवेश करना चाहता है तो किस तरह का फंड सिलेक्शन उन्हें ऑप्ट करना चाहिए ताकि फायदा ज्यादा हो? फंड सिलेक्शन अगेन हर एक के रिस्क एपेटाइट के हिसाब से होता है। मैं अगर रिस्क ज्यादा लेने में बिलीव करता हूं क्योंकि मुझे रिटर्न ज्यादा चाहिए, तो आप ऑब्वियसली वो हाई रिस्क वाला फंड ले सकते हैं, इक्विटी फंड ले सकते हैं। बट बिगिनर्स के लिए जिन्हें कुछ आइडिया नहीं है, सेफ है कि बैलेंस फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। बैलेंस फंड में ऐसा होगा कि आपका जो 60% पोर्टफोलियो है वो गारंटीड या डेट फंड में ही होगा, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपके प्रोडक्ट ने आपको नुकसान दिया है। आपका प्रीमियम लॉस, कैपिटल लॉस कभी नहीं होगा। तो बैलेंस फंड में रखिए बिगिनर के लिए। जैसे जैसे आप प्रोडक्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं, हर 6 महीने, हर 3 महीने में अपने फंड वैल्यू को चेक कीजिए, आपको ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कौन से फंड में आपको नेक्स्ट इन्वेस्ट करना है। तो अमित जी, जैसे कि आपने कहा कि आपको ELSS में भी निवेश करना है, उसमें भी आपकी रुचि है, तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, बिरला सन लाइफ टैक्स प्लान, बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96, ये कुछ टॉप परफॉर्मिंग या टॉप रेटेड टैक्स प्लानिंग फंड्स हैं जिनमें आप पैसे लगा सकते हैं यूलिप के अलावा। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज शो का हिस्सा बनने के लिए मनोज। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है जो कि इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, फाइनेंशियल प्लानिंग या लोन से जुड़ा हुआ है, तो अपना सवाल आप @kavita.th पे भेज सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना सवाल, अपना नाम जरूर भेजिएगा। साथ ही mf@moneycontrol.com पर अपने मोबाइल नंबर और लोकेशन के साथ आप अपना सवाल हमें ईमेल भी कर सकते हैं। नमस्कार।